आज हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ईरान से अमेरिका चाहता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। क्या 3 परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका का मकसद पूरा हो गया या फिर ये महज आगाज है? असली अंजाम क्या भी बाकी है? ये बात दुनिया जानती है कि पिछले 46 बरस से ईरान की इस्लामिक सत्ता अमेरिका की आंखों में खटक रही है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी हो या फिर मौजूदा सुप्रीम लीडर खामनेई, अमेरिका के लिए जानी दुश्मन रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता नहीं बल्कि अपने मुफीद व्यवस्था परिवर्तन का फैसला ले लिया है। अमेरिका के 7 शक्तिशाली B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बारूदी प्रहार के बाद अपने अड्डे पर वो लौट चुके हैं। अब एक बार फिर से हमले की कमान इजरायल के हाथ में है, जिसने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर बम वर्षा की है, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से मिटा देने का ऐलान किया था। अब सवाल यह है, जो परमाणु ठिकाना कब्र बन चुका है, उस पर इजरायल फिर से अपने बारूद क्यों बेकार कर रहा है? क्या कुछ गड़बड़ है या एक बार फिर से अमेरिका दुनिया की आंखों में धूल झोंककर ईरान में कुछ और बड़ा करने की तैयारी में है? क्योंकि ट्रंप ने अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जो लिखा है उसका मतलब बहुत बड़ा और गहरा है। इस पोस्ट के जरिए ट्रंप का कहना है कि सत्ता परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को फिर से महान बनाने के काबिल नहीं है तो वहां सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा? अंत में ट्रंप ने मेगा लिखा, जिसका मतलब है मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी ईरान को फिर से महान बनाओ। ये टर्म मेगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कॉपी है, जो अमेरिका में ट्रंप की दूसरी पारी का तकिया कलाम है। इस पोस्ट को देखने और इसका मतलब समझने के बाद आप कहेंगे कि अब ट्रंप का मकसद ईरान में खामनेई हुकूमत का खात्मा है, जो कल ही उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के दिए बयान से बिल्कुल उलट है। This mission was not and has not been about regime change. The president authorized a precision operation to neutralize the threats to our national interests posed by the Iranian nuclear program and the collective self-defense of our troops and our ally Israel. ट्रंप के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस मिशन का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खात्मा था। यही बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भी एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में बोल चुके हैं, जबकि अब खुद ट्रंप सोशल मीडिया के जरिए ईरान में सत्ता परिवर्तन की मंशा खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे ट्रंप ने ईरान में अमेरिका की सीधी कार्रवाई पर दुनिया को भ्रम में रखा। कहा जा रहा है कि ईरान की जंग में वो उतर सकते हैं और नहीं भी उतर सकते थे, इस तरह की बातें थीं, लेकिन शनिवार और रविवार की दरमियानी रात अमेरिका ने जो किया वो पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका जो चाहता है वो अपनी ताकत के बूते पूरा भी करता है, फिर इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम, कायदे और कानून को सूली पर टांगने से भी वो बाज नहीं आता। ऐसे में सवाल ये सही मायने में कि ईरान से आखिर अमेरिका चाहता क्या है? क्या उसका इरादा ईरान में सत्ता चरित्र बदलना है, सुप्रीम लीडर की व्यवस्था का अंत करना है, या फिर उसका इकलौता मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है? क्या अमेरिका की मंशा ईरान को परमाणु मुक्त करना है, या अमेरिका की नजर ईरान के अकूत तेल भंडार पर है? क्या इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ही अमेरिका इस पश्चिमी एशियाई मुल्क में कठपुतली सरकार चाहता है? इन संभावनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अमेरिका के जानकार क्या कहते हैं, उनका नजरिया भी आपके सामने रखते हैं। खाड़ी इलाके में कोई भी स्वतंत्र सरकार जो स्वतंत्र निर्णय ले वो अमेरिका को पसंद नहीं है। राष्ट्रपति कोई भी हो, अमेरिका की विदेश नीति में एक निरंतरता रहती है। तो अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो। हथियार ईरान न बनाए वो तो उनका एक उद्देश्य है ही, लेकिन मूल उद्देश्य उनका ये है कि ईरान में एक ऐसी सरकार बने जो अमेरिका की परस्त हो, अमेरिका समर्थक हो। ट्रंप साहब जिन्होंने अपने पहले के राष्ट्रपतियों को धिक्कारा था कि वो एंडलेस वॉर्स में मशगूल रहे हैं, अमेरिका को फंसाते रहे हैं लड़ाइयों में, और वो किसी ऐसी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। अगर वो ईरान में इस तरह की
लड़ाई खुद शुरू करते हैं तो उनके जो समर्थक हैं अमेरिका में उनको गलत संदेश जाएगा। क्या इराक के कच्चे तेल के भंडार, ईरान के कच्चे तेल के भंडार और पूरा खाड़ी के देशों में जहाँ जहाँ कच्चा तेल है, क्योंकि एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत कच्चा तेल है, ईंधन जो है, तो अमेरिका चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कच्चे तेल के भंडार हैं, चाहे वो ईरान में हो, इराक में हो, सीरिया में हो, कतर में, जहाँ भी हो, उसके नियंत्रण में रहें। अमेरिकन का तेल और गैस की कंपनियों को बढ़त मिल सकती है अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो और नई सत्ता अमेरिका की पट्टू हो। इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका हर कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना चाहता है। इसी मकसद से उसने अपने ब्रह्मास्त्र B-2 बॉम्बर को भी दांव पर लगा दिया है। बम बरसाने वाले एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 विमानों से अमेरिका ने ईरान के परमाणु के लिए फोर्डो और नतांज पर पूरे 14 बंकर बस्टर बम गिराए। इसके जरिए इन परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर देने का दावा किया। लेकिन अब ऐसे भी दावे सामने आए हैं जिनके मुताबिक हमलों की आशंका से पहले ही ईरान ने अपने परमाणु गोदामों को खाली कर लिया था, यूरेनियम को महफूज ठिकानों तक पहुंचा दिया था। ऐसे में सवाल यह है, क्या अमेरिका के इरादों से बिल्कुल इतर ईरान अब उत्तर कोरिया की तरह खुद को परमाणु ताकत बनाने में कामयाब हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। सवाल यह भी है कि खुद जिस अमेरिका के पास परमाणु बमों का बड़ा जखीरा है, जिस अमेरिका ने इतिहास में पहली बार 1945 में जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने पर क्यों तुला है? जिस इजराइल के पास अघोषित रूप से 90 परमाणु बम हैं, वो ईरान को इसकी पहुंच से दूर करने के लिए बीते 11 दिन से जंग क्यों लड़ रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है, ईरान के परमाणु बमों से मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजराइल को अपने वजूद का खतरा है। पश्चिमी एशिया और अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में परमाणु बमों की नई होड़ है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु बम होने से दूसरे मुल्क भी इसे हासिल करने की अंधी दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे मुस्लिम देश भी एटम बम हासिल करने की कोशिश में शामिल हो सकते हैं। अमेरिका और उसके मित्र देशों के मुताबिक ईरान के परमाणु ताकत बनने से एटम बमों के गलत हाथों में पहुंचने का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि ईरान पर फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों को शह देने के आरोप लगते हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों को लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो यह हमास, हिजबुल्लाह और हूती के हाथ लग सकते हैं, जो सही मायने में इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा साबित होगा। वैसे यह खतरा तो पाकिस्तान से भी है, क्योंकि सबसे बड़ा आतंकी मुल्क तो यही है। लेकिन पाकिस्तान के सत्ता में अमेरिका को आंख दिखाने की कुव्वत नहीं। ऐसे में इस देश पर उसकी नजरें टेढ़ी नहीं होती, जबकि ईरान में अमेरिका की चलती नहीं। लिहाजा परमाणु कार्यक्रम के नाम पर पश्चिम एशिया का यह देश इन दिनों अमेरिकी दंश और विध्वंस झेल रहा है। ईरान पर इजराइल के हमले कब रुकेंगे, कोई नहीं जानता। तेहरान से इस्फहान तक त्राहिमाम मचा है। इजराइल पर ईरान की ओर से जवाबी हमले का बारूदी सिलसिला भी जारी है। लेकिन ये युद्ध अचानक बेहद भीषण और भयंकर हो गया है, क्योंकि पहले अकेले इजराइल कोहराम मचा रहा था और अब तो अमेरिका भी ईरान की जंग में खुलेआम उतर चुका है। ऐसे में अब मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर भी ईरान के पलटवार का अंदेशा बढ़ गया है। तुर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरब जैसे इन तमाम देशों में कई दशकों से अमेरिका की मौजूदगी है। इस सैन्य अड्डों पर अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक मौजूद हैं, जिन पर फोर्डो, नंताज और इस्फहान पर अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के हमले का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अमेरिका ने ऐसा करने पर ईरान को और कड़ा सबक सिखाने की चेतावनी दी है। Iran, the bully of the Middle East,
must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. वैसे मध्य पूर्व में अमेरिकी अड्डों को ईरान पहले भी निशाना बना चुका है। ये तब हुआ था जब 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक में हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या ये मंजर दोबारा सामने आएगा, क्योंकि ताकत में कमजोर होने के बावजूद ईरान ने साफ कह दिया है कि जंग भले ही अमेरिका ने शुरू की है, लेकिन इसका अंत वही करेगा। एक वक्त था जब अमेरिका और ईरान के संबंध बेहद अच्छे थे, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के चलते ईरान का चेहरा और चरित्र क्या बदला, दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। अब हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिस अमेरिका की मदद से ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था, आज उसी के खात्मे के लिए अमेरिका ईरान पर बम बरसा रहा है। इस हालत में एक वजह ईरान के इस्लामिक सत्ता का अमेरिका की लकीर पर चलने से इनकार भी है। यही वजह है कि ईरान को अमेरिका शैतान की धुरी बताता है, तो इजराइल को ईरान छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान करार देता है। और अब एक दूसरे को शैतान बताने वाले ईसाई बहुल अमेरिका और शिया मुस्लिम मुल्क ईरान आमने सामने आ गए हैं। इससे पहले दोनों देशों में परोक्ष युद्ध लंबे समय से चलता आया है। इजराइल में ईरान फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के साथ बरसों से है, तो यमन में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हूती विद्रोहियों को शह भी ईरान ही देता आया है। जबकि सीरिया में तख्ता पलट से अमेरिका विरोधी बशर अल असद सरकार के साथ भी ईरान हर वक्त डटा रहा। लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और ईरान की खुली जंग मुहाने पर है। इसका अंजाम क्या होगा अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका की नजरों में जो भी मुल्क या सत्ता खटकती है, उसे बर्बाद करने से वो गुरेज नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इराक के सद्दाम हुसैन की सत्ता का अंत है, क्योंकि 1980 के दशक में ईरान इराक की जंग में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ खड़ा था। लेकिन 21वीं सदी के पहले दशक में उन्हीं सद्दाम हुसैन को कथित जनसंहार के हथियार रखने के आरोप में अमेरिका ने ठिकाने लगा दिया। ऐसे में सवाल ये है कि अब ईरान में भी इराक अध्याय शुरू होने वाला है। क्या ईरान में शाह हुकूमत कायम करने के लिए अमेरिका अपने पसंदीदा शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी के निर्वासित बेटे रजा पहलवी को गद्दी नसी करने वाला है? The Iranian people realize, and the world needs to realize, that the root cause of the problem has been the regime and its nature. And the only solution ultimately that will benefit both the Iranian people as well as the free world is for this regime to no longer be there. I've been arguing this point from the very beginning, that the ultimate solution is regime change. अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में अमेरिका का एक छत्र राज कायम हो जाएगा, क्योंकि सच ये है कि इस इलाके के राजशाहियों से अमेरिका के बेहद करीबी रिश्ते हैं। तभी तो मजहब के नाम पर मुस्लिम मुल्कों की जमात भले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की आलोचना कर रही है, लेकिन खुलकर ईरान के साथ आने से कतरा भी रही है। And I think the world today is safer and more stable than it was 24 hours ago. And a bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, their own public relations purposes. But the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran last night is the regime in Iran. तो क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ ही अब सुप्रीम लीडर के शासन का भी अंत होने वाला है? क्या अमेरिका के इस मिशन को पर्दे के पीछे से इस्लामिक मुल्कों का भी समर्थन हासिल है? सब कुछ जल्द ही साफ हो सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।